हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर 10वीं क्लास का, जो इंग्लिश लिटरेचर का है, जिसका कोड नंबर है 184, जो क्लास 10th का है। सेक्शन बी के अंदर राइटिंग स्किल्स होता है एंड ग्रामर होता है। उसमें से एक मैंने क्वेश्चन उठाया सैम्पल पेपर का। वो क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक आपके जो क्या कहते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसलर होते हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। वो क्या करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को किसी को डोनेट करना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज को, जिसकी वजह से उनके कोई जो अंग है शरीर के, जो विटल ऑर्गन है, वो किसी के काम आ जाए। उसके लिए आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया को इंडियन टाइम्स को एक लेटर लिखना है जो चेन्नई के अंदर है। और उस लेटर के अंदर क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसको प्रमोट कैसे किया जाता है उस लेटर को। यानी कि इसका मतलब ये है कि उस लेटर के थ्रू क्या कहते हैं उसके थ्रू लोगों को जागरूक कैसे करें कि भाई ये जो इन्होंने काम किया ये अच्छा है और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। इसके लिए और भी लोग ये ऐसे काम करने के लिए आ गया है, तो उसके सिलसिले में ये लेटर लिखना है। तो क्वेश्चंस क्या है मैं पढ़ता हूँ। अ 72 ईयर्स ओल्ड म्यूनसिपल काउंसलर, यानी कि 72 साल के थे वो काउंसलर ऑफ योर एरिया, एक्सपायर्ड लास्ट फ्राइडे। यानी कि आपके एरिया के जो काउंसलर थे 72 साल के थे, वो पिछले शुक्रवार को एक्सपायर होगा, उनका देहांत होगा। एंड शी हैड अ डिजायर्ड हर बॉडी वॉज डोनेटेड टू आर्मी मेडिकल कॉलेज। वो ये चाहते थे कि मेरी इच्छा है कि मेरी जो बॉडी है वो एक आर्मी मेडिकल कॉलेज को दी जाए। इट वुड बी अ सेकंड लाइफ फॉर अ फ्यू फॉर्चुनेट पीपल रिसीविंग सम विटल ऑर्गन रिटायर फ्रॉम आवर बॉडी। यानी कि किसी के वो शरीर का ऑर्गन जो है, उसके अंदर आँखें होती हैं, हार्ट होता है, या और भी बहुत सारे किडनी वगैरह होते हैं, ऐसे ऑर्गन किसी ऐसे ज़रूरतमंद के काम आ जाए जिसकी वो नई ज़िंदगी उसको दोबारा से मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? राइट अ लेटर टू अ एडिटर। एक एडिटर को लेटर लिखना है। इंडियन टाइम्स चेन्नई के अंदर जो है, एक न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन टाइम्स, जो चेन्नई के अंदर। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द डोनेशन ऑफ आई एंड अदर ऑर्गन टू पर्सन इन नीड यू आर। यानी कि उसके अंदर क्या इंडिकेट करना है, क्या इंपॉर्टेंस देनी है कि अगर कोई ज़रूरतमंद हो, आई लेने वाला या कुछ और ऑर्गन वाला, तो उसके बारे में है ये। यू आर नवीता एंड नवीत, या तो आप नवीत हो सकते हैं या नवीता हो सकते हैं। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? 125 सोहन रोड, कदारी नल, अबाउट 120 to 150 वर्ड्स, यानी कि ये आपका एड्रेस है। और इसको लिखना है 120 से लेके 150 शब्दों के बीच में, इन बिटवीन। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले वही है तरीका लेटर लिखने का। आपका एड्रेस आएगा जो उसमें लिखा है 125 सोहन रोड, कोदिकल नल, और उसके बाद डेट आती है 12 दिसंबर 2023। उसके बाद क्या लिखना है, किसको लिखना है? द एडिटर। किसका एडिटर? इंडियन टाइम्स न्यूज़पेपर का। कहाँ पर है वो इंडियन टाइम्स न्यूज़पेपर? कहाँ पर है? चेन्नई में। तो उसमें दोनों चीज़ें दे रखे, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर का नाम भी दे रखा है और एड्रेस भी दे रखा है उसका। कहाँ पर है वो? चेन्नई में। और किस तारीख को आपने लिखना है वो डेट ज़रूर डालनी होती है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? प्रमोटिंग द नोबल एक्ट ऑफ द ऑर्गन डोनेशंस। क्या प्रमोट करना है हमने? क्या इसी तरीके से कोई भी आदमी अपने अंग को डोनेट कर सकता है, उसके बारे में है कि लोग अखबार रेगुलर पढ़ते हैं तो उससे लोगों को जागरूकता मिलती है, अवेयरनेस मिलती है। तो हमने क्या लिखना है? डियर सर, डियर सर एडिटर, या डियर मैडम एडिटर। या तो सर भी हो सकते हैं या मैडम भी हो सकती है, तो इसलिए दोनों में से आपको दोनों में से एक लिखना है। लेकिन लिखना एडिटर ही है, या वो सर लिखें, सर एडिटर, या मैडम एडिटर। उसके बाद क्या है आगे, इसका जो और फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या लिखना है आपको? ये लिखना है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग अटेंशन टू द कमांडेबल एक्ट ऑफ द ऑर्गन डोनेशंस। मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना जा रहा हूँ जो ऑर्गन डोनेट करने वाले लोग हैं, एग्जाम्पलीफाइड बाय द लेट म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ आवर एरिया। जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो काउंसलर थे वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने ये डोनेशन ऑर्गन के लिए एक किया है। हु एट द एज ऑफ द 72 ईयर्स, कितनी थी उनकी एज? कितनी थी उनकी उम्र? जो थी 72 साल थी। सेल्फलेसली डोनेट हर बॉडी टू द आर्मी मेडिकल कॉलेज। उन्होंने बिना लालच किए, बिना सोचे ये कहा कि मेरी बॉडी किसी के काम आ जाए, चाहे उसमें आंखें हो या हार्ट हो या किडनी वगैरह और भी ऑर्गन बॉडी के, वो कोई भी। किसको उन्होंने डोनेट करने के लिए कहा? आर्मी मेडिकल कॉलेज। एज पर हर विशेष, जो उनकी ये इच्छा थी। हर डिसीजन विल अनडाउटेबली प्रोवाइड अ सेकंड चांस एट अ लाइफ फ्रॉम द सेवरल इंडिविजुअल इन अ नीड ऑफ द विटल ऑर्गन। हो सकता है मेरे इस ऑर्गन या मेरे इस अंगों को दान करने से किसी को दूसरी जिंदगी मिल जाए जो एक बेचारा इसका जरूरतमंद है। दिस आर नोबल gesture underscore the importance of the organ donation and the serve as a inspiration to the our community।
अगर हम इस तरीके की बातें करेंगे तो हमारी जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं उनको इससे जागरूकता मिलेगी, वो भी आगे बढ़कर आएंगे और ऐसे डोनेशंस के लिए अपना क्या कहते हैं भागीदारी लेंगे। इट हाईलाइट द इम्पैक्ट वन द पर्सन डिसीजन कैन हैव ऑन अ लाइफ ऑफ द अदर्स। ऐसे डिसीजन से क्या होता है, अगर ऐसे लोग डिसीजन लेंगे तो जो ज़रूरतमंद है, जो बेचारे जिनकी आंखें ख़राब हो गई उनको आंखें डोनेट मिल जाएंगी तो वो देखना शुरू कर देंगे, किसी का और ऑर्गन ख़राब है तो उसको नई ज़िंदगी मिल सकती। एज वी वार्म मॉर्म द पासिंग ऑफ द डेडिकेशन पब्लिक सर्वेंट। अगर ऐसे लोग कदम उठाएंगे जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है और लोग आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। लेट अस ऑल्सो सेलिब्रेट हर जेनरसिटी एंड द इनकरेज अदर द कंसीडर ऑर्गन डोनेशंस। इसके अलावा कोई और भी उसके देना चाहता है तो वो भी इसके कर सकता है। ऑर्गन डोनेशन इंक्लूडिंग आई भी थी उसके अंदर जो उन्होंने ऑर्गन के डोनेशन डोनेट करने के लिए कहा है। कैन सिग्निफिकेंटली इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दोज अवेटिंग ट्रांसप्लांट। हो सकता है उनकी आंखों की वजह से किसी को अपनी ज़िंदगी का जीवन मिल जाए और वो देखने लगे और ऐसे ट्रांसप्लांट से लोगों को जागरूकता मिलती है। आई अरेंज अवर द रीडर टू कंटम्पलेट दिस सेल्फलेस एक्ट। इट कैन बी ब्रिंग अ होप एंड विटल टू दोज इन अ डिस्प्रेड द नीड द। ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है लोग आए आगे बढ़े और इन सारी चीज़ों को आगे करें। उसके बाद क्या लिखना है आपको, सिंसियरली, यानी कि आपका ये आज्ञाकारी है जो भी आप लिखना चाहें उसके अंदर, और उसके बाद आपका नाम नवीता हो सकता है या नमित हो सकता है। और फिर वो ये 125 सोहन रोड कदराली नल। ये था एक इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है। अब इसी को मैंने हिंदी के अंदर भी लिखा है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस इसलिए मैं आपको बार बार करा रहा हूँ क्योंकि ये कम कम टाइम के अंदर आप थोड़ा लिखना पड़ता है इसके अंदर, उसके अंदर मार्क्स जो है आपके अच्छे स्कोर हो जाते हैं। और जो आसान है और सबका तकरीबन पैटर्न एक ही होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फ़र्क होता है। अब मैंने इसलिए इसको हिंदी में भी लिखा, आप हिंदी में भी देख सकते हैं और मैं इसका पीडीएफ जो है ना अपने चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर आराम से लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं इससे। मैंने इसको हिंदी में भी लिखा, वही लिखा है सब कुछ जो क्या कहते हैं इंग्लिश में लिखा था। आपके क्षेत्र के 72 वर्षीय नगर पार्षद का निधन आज शुक्रवार को हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर आर्मी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। उनके शरीर से कुछ महत्वपूर्ण अंग प्राप्त करना कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए दूसरा जीवन होगा। एक पत्र लिखे संपादक इंडियन टाइम्स चेन्नई, जरूरतमंद व्यक्तियों को नेत्र और अन्य दान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपको नवीता हो सकती है, नमित हो सकता है। और ये आपका एड्रेस है 125 सोहन रोड कडाईनल है। लगभग 120 या 150 शब्दों में लिखें। ये है उसका सारा फॉर्मेट, ये देख लीजिए आप। इसके अलावा बहुत आसान है और बिल्कुल हिंदी में भी उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से इंग्लिश में लिखा है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक व्यक्ति के निर्णय का दूसरे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हम इस समर्पित लोक सेवक के निधन पर शोक मनाते हैं, आइए हम उनकी उदारता का भी जश्न मनाएं और दूसरों को अंगदान पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। आंखें सहित अंगदान प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार कर सकते हैं। मैं अपने पाठकों से इस निवर्सदी कार्य पर विचार करने का आग्रह करता हूँ क्योंकि ये उन लोगों के लिए आशा और जीवन शक्ति ला सकता है जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। वही नविता और नमित और आपका एड्रेस। उम्मीद करता हूँ देखिएगा ये आपकी समझ में आया होगा। ये बहुत आसान तरीका है हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। मैं इसलिए इसको बार बार आपसे कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको करेंगे, इसके साथ थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट और आता है, वो 1-2 दिन के अंदर ग्रामर जो क्या है इसका वो भी कराऊंगा मैं इसके अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि 3-4-5 लेटर आपको एक साथ करा दूँ और उसके बाद क्या होगा इनमें से 1-2 लेटर आ जाएंगे तो आपका 5-5 नंबर के 2 लेटर ये आएंगे, 1 लेटर ये आएगा, एक और आएगा, कोई भी इसमें से आ सकता है। तो आप सीखें और सिखाएं। उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है पढ़ने की, या कोई वो ट्यूशन वगैरह नहीं करते या बेचारे स्कूल नहीं जाते, जो क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस से सीबीएसई के पत्राचार वगैरह से पढ़ते हैं। ये उन लोगों के ज़्यादा काम आएगा क्योंकि वो तो बेचारे सीख नहीं सकते ना, वो इतनी महंगी महंगी ट्यूशन ले सकते। अब तो वैसे भी टाइम कम रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और फेसबुक पर भी देखें, इसे फेसबुक पर भी डालें। हो सकता है आपके थोड़े से करने से हो सकता है किसी का भला हो जाए। और मैं इसका पीडीएफ भी जो है अपने चैनल पर डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।